गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो हम लोगों ने जो लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था स्टीपर को असेंबल कैसे करते हैं, अलाइनमेंट करते हैं, क्या क्या प्रोसेस होता है चाइल्ड पार्ट को मशीनिंग करने के लिए। तो अब हम क्या कर रहे हैं, उसी जॉब को हमें मशीनिंग करके देखेंगे। अभी तो हम लोगों ने सीखा है कि अलाइनमेंट करना, ब्रिज डालना, गैप कितना होना, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दिया कि सेटिंग कैसे करते हैं। तो अभी हम इसको मशीनिंग करके देखेंगे। उससे पहले हमने स्लाइडर का तीन तीन वीडियो मैंने डाला है, एक एक सेटिंग करके। तो हमने स्लाइडर का जो कंसेप्ट था मैंने क्लियर किया आपको। अब हम क्या करेंगे, ये जो स्टीपर है ना, इस स्टीपर का काम करेंगे, इस स्टीपर को मशीनिंग करेंगे। और ये जो छोटे छोटे चाइल्ड पार्ट हैं, एक एक को लेकर हम सारा चीज इसमें क्लियर करेंगे। ठीक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे चाहता हूं कि दोस्तों वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि आप लाइक एंड सब्सक्राइब करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलती है, काम करने की प्रेरणा मिलती है। ठीक है। और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है। ओके। ठीक है। अब अभी हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। ठीक है। तो देखो, पहले इसका मशीनिंग करने से पहले हमको सोचना पड़ता है कि मशीनिंग करेंगे। पहला तो मान लो हम वॉइस में पकड़ेंगे, वॉइस में पकड़ लेंगे जॉब को। लेकिन जब हम सेकंड सेटिंग करेंगे, इस तरह का जब सेटिंग करेंगे, तो जॉब होल्ड कैसे करेंगे इसके बारे में हम नहीं सोचे हैं। ठीक है। तो उसके पहले सब हमको सोचना पड़ता है कि बाद में तकलीफ नहीं होनी चाहिए। पता चला सब फिनिश हो गया, जॉब पलटी हो गया, बाद में करेंगे, अरे अब होल्ड कैसे करेंगे, तो अच्छा नहीं है। कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले उसका एक प्लान होना चाहिए कि हमको किस तरह से क्या काम करना है। ठीक है। तो हमने अभी क्या किया है, हमने यहाँ पर देखो दो स्क्रू होल मारा। एक मिनट। ओके, गॉट इट। अभी देखो क्या है, ये जो हमारा देखो इसमें फटाफट काम कर रहा है। हाँ, इसको भी हम ले लेते हैं। ओके, इसको भी ले लेते हैं, इसको भी, सारा चीज हाइड करके बस इसी को रखते हैं। ठीक है। अभी देखो ये हमारा स्क्रू होल है। तो जो ऊपर मैंने एक चीज टूल बताया था उसका उपयोग में इसमें आप करोगे कैसे, ये ट्रांसलेट लो, ये ऊपर जो कर्व है ना, ये ट्रांसलेट। ओके, इसके ऊपर हमने कर्व डाला था। ओके, फिर राइट क्लिक करो, फिर बेस पॉइंट दो और वैल्यू दो RZ-18। ये आ गया नीचे। नीचे नहीं, ऊपर ही है क्या, और मतलब ज्यादा ही नीचे आ गया। हम इसको करेंगे, कितना हाइट है इसका एक बार चेक कर लेंगे। क्योंकि क्या हमको नीचे जो इसका ये होल थ्रू दिख रहा है ना, इसको ब्लाइंड करना है, मतलब कि ब्लॉक करना है। ये है 16 mm, होता है 8 होता है, लेकिन आप उसके हिसाब से डालो। लग रहा है मुझसे कुछ जेड इधर उधर हो गया है। इसमें देखो, यहाँ ट्रांसलेट में जाने का, ये सरफेस एक कर्व, यानी एक कर्व पकड़ो, राइट क्लिक करो, लेफ्ट करो, RZ-16। 16 करने के बाद ये जो अपना कर्व है ना नीचे आ गया। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस कर्व को, ओके ओके, ये दोनों हाइड हो गया ना। पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि ऐसे करने में तकलीफ है, तो उसके लिए इसको हाइड करो, और फिर उसके बाद इस कर्व को, इस कर्व को कर लूँगा। ओके, अभी देखो ये सारी चीज़ें आप हाइड कर दो। ओके, अब देखो आपको कर्व दिख रहा है ना दो। आप जिस तरह से करना चाहते हो कर सकते हो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। अभी ये है ट्रिम प्लेन सरफेस, इसको ऐसे ड्रैग करो, इसको ऐसे ड्रैग करो। ओके, आपने सोचा होगा कि क्यों ऐसे कर सकते हैं, हम रोड से भी कर सकते हैं, तो उससे भी करके देखो, नहीं होगा वो। क्योंकि वो क्या है, मल्टीपल्स, एक सिंगल कर्व है, सिंगल कर्व को उसको ब्रेक करना पड़ेगा। देखो ये सिंगल कर्व है, सिंगल कर्व नहीं लेता है ना, उसको कम से कम दो पार्ट चाहिए। फील्ड भी करोगे आप, ये जो दिया है फील्ड, फील्ड गैप, इसको भी लोगे तो कैसा दिखेगा देखो।
ऐसे स्क्वायर में या रेक्टेंगल में दिखेगा तो भी अपने को नहीं चलेगा। तो उसके लिए एक है यहाँ पर ट्रिम सरफेस करके, यहाँ पर है ट्रिम प्लेन सरफेस, इसको बस ऐसे ड्रैग करिए, ये फुलफिल कर देता है। ओके, फिर उसके बाद आप कर सकते हो कंप्लीट। ठीक है, और इस कर्व की सहायता से यहाँ पर हमको होल करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो दिख रहा है ना सरफेस, इसको लेंगे एडवांस कटर, टॉप व्यू रखेंगे, कटर यहाँ पर सेलेक्ट करो। एक मिनट, थोड़ा तो हैंग कर रहा है वो, जस्ट सेकेंड, मल्टीपल्स की हमने प्रेस कर दिया। ठीक है, यही तो प्रॉब्लम आता है ना, ये छोटी छोटी चीजें। कीप ओरिजिनल सरफेस, इसमें जो आता है ना, ये आपका बॉडी रहता है, और जो कट एलिमेंट रहता है वो इस पे आता है। ठीक है, जैसे कि आप कर्व सरफेस सेलेक्ट करोगे, कोई कर्व इसमें आ जाएगा, और जो भी रिजल्ट आएंगे वो यहाँ पर आपको दिखेंगे, कौन कौन सा सरफेस ट्रिम हो चुका है। ठीक है, तो अभी तो हमारा सिस्टम हैंग कर रहा है, अब ये सेव भी नहीं होगा, तो इसको क्लोज करेंगे। ठीक है, अब क्लोज करेंगे, फिर इसको ऑन करेंगे। ठीक है, ये जो दिख रहा है ना, अब इसको क्या करो, इसी को ही ट्रिम बोल के 2 mm ऊपर, क्योंकि अपने को पता चला है ना कि वो, देखो अभी भी बफरिंग कर रही है वो। ओके, तो इसको हम क्या करेंगे, ऐसे सेलेक्ट करके, ऐसे सेलेक्ट करके, ओके, फिर यहाँ पर जाएंगे हम, यहाँ पर जाने के बाद कलर से, ओके, इसको क्या करेंगे हम, हाइड करके बढ़िया सा इसको कलर दे देंगे। पहले एक मिनट, यहाँ पर है ट्रांसलेट, ट्रांसलेट में जाएंगे, आर 2 mm ऊपर ले लो। ओके, अब देखो 2 mm ऊपर चला गया, तो इसमें कर्व डिलीट करने के लिए क्या होता है, डिलीट, यहाँ पर जाएंगे, डिलीट, इसको प्रेस करिए, यहाँ पर आएगा कर्व फिल्टर, कर्व सेलेक्ट हो गया ना, राइट क्लिक करिए, डिलीट हो जाता है। फिर उसके बाद हमको कलर करना है अच्छा वाला, तो इसको सेलेक्ट, कलर सेलेक्ट करेंगे पूरे जो आपको ज्योमेट्री को, अरे यार ये तो डिलीट ही हो गया, हमने कलर पूरा जो भी हमको पीला देना है। ओके, ओके, अब हमारा हो गया, ऐसे ही ज्योमेट्री दिख रहा है। ओके, ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमारा कर्व बन गया। अब इसको क्या करेंगे, ये तो हमारा मतलब है स्क्रू होल तो बन गया, लेकिन इधर हमको होल दिख नहीं रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले सेव पर क्लिक करते जाओ, हर एक टूल अब यूज करने के बाद अब सेव पर क्लिक करते जाओ। आपको ज़्यादा अगर सिस्टम हैंग भी होता है, बंद भी हो पड़ती है, तो आप क्या करो, सिंपल सी बात है, एक कमांड यूज करो, कोई भी एक कमांड यूज करने के बाद सेव प्रेस करो, अगर बंद भी होती है तो आपको वहीं से स्टार्ट होगी। ओके, तो हमें यहाँ पर एक टूल दिखता है, एडवांस कटर बोलते हैं, एडवांस कटर में जाइए, इस सरफेस को सेलेक्ट करिए, फिर इसको बोलिए, और फिर इसको बोलिए, फिर इसको राइट क्लिक करिए। आप देखो यहाँ पर सरफेस सेलेक्ट हो गया है, ये हमारा कर्व सेलेक्ट हो गया। अब इसमें रिजल्ट आएगा, तो हम व्यू करेंगे, व्यू एक्सिस, व्यू एक्सिस करने के बाद ऐसा कट पॉइंट दिख रहा है, देखिए यहाँ पर दिख रहा है ना। ओके, ओके करने के बाद फिर आप डिलीट प्रेस करो, एक बीच वाला सरफेस क्लिक करो, आपको एक विजुअल क्लियर होगा कि अपना हम लोगों ने क्या किया, स्क्रू होल बना दिया। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, सेव पे क्लिक करेंगे। अब उसको हम क्या करेंगे, ट्रांसलेट मल्टीपल्स में जाएंगे, मल्टीपल्स में जाने के बाद ये आप ऐसे सेलेक्ट करो, देखो हमारा पीला नीचे भी वो नहीं सेलेक्ट होना चाहिए, पीला कलर नीचे भी था ना, वो कंपोनेंट है वो नहीं सेलेक्ट होना चाहिए, बस अपना स्क्रू हो। तो बोल रहा है कॉपी सेलेक्शन, तो हमने राइट क्लिक किया, बेस पॉइंट पूछ रहा है, बेस पॉइंट हम इस सेंटर से जाएंगे। ओके, ओके,
फिर हम क्या जाने के बाद इस सेंटर पर हम डिस्प्लेसमेंट करेंगे। अब ऐसे ही सारे सेंटर पर जाके जब मल्टीपल टूल लेते हैं हम ना, तो ऐसे काम करती है वो। इधर तो छूट गया ना, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, अपन फिर ले लेंगे, मल्टीपल्स में जाएंगे, शिफ्ट प्रेस के साथ ले लेंगे। ओके, बेस पॉइंट हमारा सेंटर रहेगा, तो देखो सब सेलेक्ट हो गया। तो अपने को एक ही देना है ना, एक सेंटर, सेंटर। ओके, अब होने के बाद इसको क्या करेंगे, डिलीट। ओके, अब इसी तरह हम जैसे ट्रिम किए हैं तो उन सबसे भी एक साथ भी कर सकते हैं। हमको इस पूरा सरफेस ही सेलेक्ट करना चाहिए था। ओके 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 ओके, अब इसको 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 ये सारे जो कर्व हमें है ना, उसको सेलेक्ट कर लेना है। हमको सारा यहाँ पर दिखेगा क्या कर रहे हो आप। ओके, सब सेलेक्ट हो गया। सेलेक्ट होने के बाद ये पिंक कलर का हो जाता है, दिख रहा है ना आपको। अब इसको क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और बोलेंगे व्यू एक्सिस, जिस तरह दिख रहा है उसी व्यू में इसको कट कर दो। ओके, कर दिया कट। फिर यहाँ पर डिलीट प्रेस करेंगे। डिलीट प्रेस करने के बाद इस सारे होल्स में एक बार मतलब ये सरफेस अलग ही हो चुका है, तो आप ऐसे करके हो गया। अभी देखो ये होल फिट। ओके ओके, ठीक है, अभी हमारा हो गया डन। तो अभी हम इसके लिए क्या करें, हमने स्क्रू होल मार लिया। क्यों? क्योंकि हमारा सेकंड सेटिंग के लिए ज्यादा लोड नहीं आएगा। अभी देखिए एक बार चेक करेंगे रेडियस कितने का आ रहा है उसका। रेडियस में जाएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो दिखा रहा है 5.1। ओके ओके, तो हम क्या करेंगे, अभी हमारा स्क्रू होल हो गया तो हम एक अच्छा वाला ब्लॉक डालेंगे, क्योंकि जो ब्लॉक पड़ा हुआ है ना, ये है छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा, तो इससे हमारा मशीनिंग इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो 0 0 है एकदम। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे डिलीट। ओके, और फिर हम यहाँ से लेंगे दूसरा बॉन्डिंग बॉक्स। ओके, ज्योमेट्री ब्रिज 2 नंबर 1 नंबर है, 2 नंबर निकाल दो। ओके, फिर हम ले लेंगे इसको पूरा सेलेक्ट। यहाँ पर है सरफेस, यहाँ पर एक लेयर हमने बनाया था बॉक्स करके, हम ब्रूड भी बोल सकते हो, जो भी आपका दिल करे। तो हम एक्स में 5-5 mm बढ़ा देंगे, वाई में 5-5 mm बढ़ा देंगे, और टॉप व्यू रखेंगे जेड में कम से कम हमको 20 mm। ठीक है, 20 mm बढ़ा दिया। ओके ओके, अब हम इसको देखो, जेड हमारा अंदर चला गया ना, क्योंकि हमने जो यूसीएस रखा था वो एकदम 0 0 पे रखा है। तो अभी यूसीएस को सेट करने के लिए यहाँ पर वैल्यू आ रहा है 5, इधर भी आ रहा है 5। तो सिंपल सा बात है, यूसीएस में जाइए, 5 यानी 5 ट्रांसलेट मतलब माइनस कर दो यार, माइनस माइनस 2 बार कर दो, आ जाएगा इसका। ओके, अभी इसको चेक कर लेंगे, तो यहाँ पर जाएंगे सेलेक्ट इंक्वायरी, इंक्वायरी एंटिटीज इंफॉर्मेशन, ये हो गया 0, ये हो गया 0, ये अपना 0। ठीक है, हमने 20 mm जेड में इसलिए लिया है कि 15 mm अगर हम होल्ड भी करेंगे तो 5 mm हमारे पास एक्स्ट्रा मटेरियल रहेगा। देखेंगे व्यू डालने कैसे आता है, व्यू में, व्यू में देखेंगे। देखो, हम मान लो मशीनिंग यहाँ तक ही करने वाले, इससे नीचे तो कटर मारा जाने वाला नहीं है, तो सिंपल सी बात है, इतना अपने पास मटेरियल बचेगा। ओके, ठीक है, तो हम अभी क्या करते हैं, इसका मशीनिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सेटिंग सीट आप बना ही लोगे। ठीक है, इतनी छोटी छोटी बातें तो बहुत तकलीफ होगी, मतलब अब मैं इतने दिन से बता रहा हूँ आपको, इतना तो समझ में आ ही गया होगा। अगर सीट नहीं, सेटअप सीट नहीं बनाने आता है तो मैंने वीडियो डाला है, आप वहां से जाके एक बार सीख लो। ठीक है, कैसे डालना है, सीट पर क्या करो, इसका टॉप व्यू मेंशन करो, 2 चीजें। ठीक है, अगर इस तरह का व्यू है, मैं चीज बताना चाहता हूँ मैं आपको, तो यहाँ पर आप जाइए,
इसमें इसमें दिया है ऑटोमेशन 2D ड्राइंग न्यू। तो इसको जॉब सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद अब इसको क्या चाहिए, हमको फ्रंट चाहिए, फ्रंट मतलब टॉप व्यू और फ्रंट व्यू चाहिए। तो यहाँ पर आप क्या डालना चाहते हो, फर्स्ट सेटिंग करके डालें। फर्स्ट सेटिंग मतलब यही है ना कि अपना बॉटम सेटिंग फर्स्ट है। तो इस सेटिंग को हम क्या करेंगे, ऐसे कर लेंगे। ओके, फिर करने के बाद कंप्यूट कर देंगे। ये टेंजेंट एज हाइड नहीं होना चाहिए, सेलेक्ट होना चाहिए। ये भी हाइड एज सेलेक्ट होना चाहिए। और सारी जो लेयर्स हैं वो एक ही, विजुअल एज ये सब एक ही लेयर में आनी चाहिए। ओके, अब इसको हम कंप्यूट बोलेंगे। ठीक है, कंप्यूट बोलने के बाद कुछ सेकेंड्स रुकने के बाद आपको इस तरह का व्यू मिलेगा। तो मैं सारी चीज़ें ऑफ कर देता हूँ विदाउट वो फर्स्ट सेटिंग का। तो अभी इस तरह का एज मिलने के बाद आप क्या करो, ट्रांसलेट में जाओ। ट्रांसलेट में जाने के बाद इस तरह सेलेक्ट करो। फिर इसके बाद राइट क्लिक करो। राइट क्लिक करने के बाद ये जो दिख रहा है ना एज, मतलब ई इंटर करो, इंटर में एज पे आ जाएगा और कॉमा प्रेस कर दो। तो ये क्या हो जाएगा, एज पर सेंटर आ जाएगा और यहाँ पर टॉप में आ जाएगा। ठीक है, तो सभी क्या करेंगे, यहाँ पर कंटिन्यू जाएंगे। इसका यहाँ से वैल्यू दे दो। ठीक है, जो भी आपका वैल्यू है मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, करना तो आप ही को है। ठीक है, अभी ऐसे कर सकते हो। ठीक है, और उसके लिए यहाँ पर एक बार जाएंगे, इसको ऑन करेंगे, सेंटर लाइन लेंगे, यहाँ पर पिक्सल्स बढ़ा देंगे। पिक्सल बढ़ा देंगे तो यहाँ पर कलर कोडिंग अलग कर देंगे, रेड कर देंगे, क्योंकि हमेशा सेंटर लाइन अच्छे से दिखाएगा। दिखाने के बाद आप यहाँ पर जाइए। यहाँ पर जाने के बाद कॉमा पेश करिए। इस तरह का एक लाइन जनरेट होगा। फिर उसी तरह से आप पूरा ऊपर तक ले लो। ओके, फिर कॉमा एंटर करो, फिर इधर जाओ, फिर कॉमा एंटर, फिर इधर, फिर इधर, फिर ऐसे करके दिखा। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम लोग यहीं पर थे। अब ये जो छोटा दिख रहा है आपको, इसको बड़ा कैसे करने का, तो दो चीजें हैं। पहले आप क्या करो, इस डायमेंशन स्टाइल में जाओ, शिफ्ट के साथ प्रेस करो, जो भी डायमेंशन रहेंगे वो आ जाएंगे। ओके, अब यहाँ पर जाइए, बोल्ड करिए। यहाँ पर आप जो भी साइज डालेंगे 10, आपको जो भी यहाँ पर से स्टाइल में चाहिए वो ले सकते हो आप। ठीक है, जो भी आपको चाहिए। ओके, ऐसे ही दिख रहा है, ऐसे चाहिए, चाहे आपको एरियल चाहिए आप उस तरह को कर सकते हो। ओके, ज़्यादा बड़ा मत करो। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। हाँ, जब भी इधर भी रेफरेंस रहता है ना, उधर क्या करने का, एक तरह का आर रहता है ना। हाँ, रेफरेंस डालने का कि ऑपरेटर लोग को क्लियर होता है कि हाँ यहाँ पर रेफरेंस है। सेम ये वैल्यू हमारे टॉप पेज पे भी रहना चाहिए। एंटर, ये फ्रंट पे टॉप से दिखेगा या फ्रंट से दिखेगा। ओके, तो इससे ऑपरेटर को पता चल जाएगा कि हमारा आर वैल्यू यही है, इसी एज से अपने को जाना है। समझ में आ गया। और ये जो यहाँ पर आपको ये जो इसका स्टीपर नंबर होता है वो सारी चीजें यहाँ पर मेंशन करो। ठीक है, और इसका यहाँ पर एक नाम लिखो और वहां पर लिखो सेटिंग, सेट x0 y0 इज ब्लॉक कॉर्नर, z0 टॉप फेस एंड जॉब होल्ड इन वाइस इन 15 mm 20 mm यानी 10 mm। जितना आप होल्ड करोगे उतना ही आपको मशीनिंग उसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, तो हमने एक आपको ओवरव्यू दे दिया है। आप सेटिंग सीट कर सकते हो। ठीक है, अगर नहीं है तो मैंने ऑलरेडी वीडियो आपको बना के दे रखा है, आप उसको एक बार वॉच करो। ठीक है, तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ फर्स्ट सेटिंग करके आ रहा लेयर, उसमें एक्टिव करेंगे और ये हमारा रेडी हो चुका है।
ओके, वेरीज लेंगे। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको वर्क जोन में जाएंगे, क्रिएट वर्क जोन में जाके, ठीक है, इसमें जाएंगे प्रैक्टिस में, इसमें हम डाल देंगे 5 नंबर। ओके, ये हमारा है 5 नंबर। फिर हम बोलेंगे ओके। ओके होने के बाद हम जॉब सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर जो ओपन कर्व आ रहा है इसको यहाँ से रिमूव करेंगे। फिर ये स्टॉक मॉडल में जाएंगे, स्टॉक मॉडल, हमारा ब्लॉक था ना स्टॉक मॉडल। फिर हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ड्रैग कर लेंगे। कैड मॉडल में स्टॉक में जाने के बाद ही इसको लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर 3D और मल्टीपल डायरेक्शन ऑन करेंगे। अपना जो भी आप लोगों का नाम है वो लिख सकते हैं। मैं लिखता हूँ GR वर्क, वर्क टेक, GR वर्क टेक। जो भी आप नंबर देना चाहते हो दे लो। ओके, अब इसका क्रिएट कर दो। इतना तो आपको पता होगा, वर्क जोन क्रिएट पता ही हो गया। फाइल कैसे लेना है, कैड में जाकर, स्टॉक मॉडल में जाकर कैड सिलेक्ट करना है, यूजर ब्लॉक सेलेक्ट करना है, जो भी है मैंने आपको बता दिया है। अब प्रैक्टिस करो, तभी ये सारी चीजें आप गेन कर पाओगे एंड समझ पाओगे। ठीक है, फिर अभी हम ओके बोलेंगे। यहाँ पर जेड पूछता है, हमारा टॉप पे है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हमको न्यू टूल पाथ नहीं चाहिए, हमको चाहिए ऐड कमांड। तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे, अपना स्टीपर हम कर रहे हैं ना, स्टीपर असेंबली 01। ओके, फिर हम यहाँ पर लिखेंगे क्या करने वाले हैं, क्योंकि कमेंट बहुत जरूरी है। रफिंग 0.2 mm स्टॉक। आप जो भी मतलब कर रहे हो, मैं 0.2 से कर रहा हूँ, तो उससे पहले आप सारी चीजें क्लियर कर लो। ठीक है, कि आपको कैसे काम करना है। ओके, तो आप रफिंग कमांड तो डाल दिए, लेकिन हम करेंगे नहीं इसको। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, इसमें जो हमने होल किया है उसका सारा स्पोर्टिंग, और ये अंदर का एक ड्रिल जो दिख रहा है ना, ये मार के ले लेंगे। तो ड्रिल के लिए ड्रिल मैनेजर भी मैंने आपको बता रखा है, डोंट वरी, दोबारा आप देख लोगे प्रैक्टिस हो। फिर इस पर राइट क्लिक करो, ड्रिल मैनेजर में जाओ। ड्रिल मैनेजर में जैसे क्लिक करोगे तो लोड यूज स्ट्रेटजीज, मतलब स्ट्रेटजी जो ड्रिल मैनेजर की वो सारी एक्टिव होने लगेगी। ओके दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, मैं और आपके लिए बेटर से बेटर, अच्छी से अच्छी क्वालिटी की मैं वीडियो बनाऊं। और टेक्निकल टर्म में भी हम बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सारे चाइल्ड वर्क कंप्लीट करने के बाद हम मोल्ड से कुछ इंपॉर्टेंस पे डिस्कस करेंगे, जो कि सारे जो बीएमसी प्रोग्रामर होंगे उनको बहुत ही हेल्पफुल मिलेगा। ओके, तो लेट्स कम टू द पॉइंट्स। हमारा ड्रिल मैनेजर स्ट्रेटजी ओपन होने के बाद हम इसमें लेंगे शॉर्ट्स। शॉर्ट्स दिख रहा है, शॉर्ट, इसको लेने के बाद ऐसे ड्रैग करो लेफ्ट प्रेस करके। तो ये तो अभी किधर गया, ड्रैग नहीं हो रहा है, जस्ट सेकेंड। ठीक है, ज्यादा लोड नहीं लेने का, जब नहीं होता ना तुरंत बंद कर देना। यहाँ लोग ना दिमाग खराब करके रखे, क्योंकि सॉफ्टवेयर नॉट फॉर वर्क पर्पस, जस्ट एजुकेशन पर्पस। ओके,
तो हमारा अभी तो वर्क जोन गायब ही हो गया है अभी। ठीक है, अभी तो हमने जस्ट जनरेट किया है। हम यहाँ पर गए थे किसमें, माई वर्क में। माई वर्क में नहीं था ना यार। वैकेंसी, मॉडल्स, चाइल्ड पार्ट, प्रैक्टिस, 5 नंबर, वर्क जोन। ओके, ये हमारा था वर्क जोन। वर्क जोन कंप्लीट हमने किया। सेव पर प्रेस करो। सेव प्रेस करने के बाद अभी जो हमारा विंडो ओपन हो रहा था ना, उधर दिखेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने शॉर्ट्स लिया था ना, ड्रिल मैनेजर में जाने के बाद स्ट्रेटजी हमारा लोडिंग होगा। लोडिंग होने के बाद यहाँ पर शॉर्ट्स दिया हुआ है। शॉर्ट्स को क्लिक करके मतलब ऐसे लेफ्ट प्रेस करके ड्रैग करो। ड्रैग करने के बाद राइट प्रेस करो। इस जितने भी होल आपको दिख रहे होंगे सारे एक्टिव हो जाएंगे। एक चीज नहीं दिख रहा है, इधर का होल किधर गया? वेयर इज दिस दैट इज होल? एक मिनट, मैं इसको भी थोड़ा ड्रैग करूँ। ऐसा क्यों? देखो, जो डबल ज्योमेट्री रहते हैं ना, तो उसको डिलीट करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कूलिंग अगर आप करोगे ना, तो इस तरह के फेस आपको बहुत सारी चीज़ें करना। देखो यहाँ पर डबल दिख रहा है, इसीलिए हमको लग रहा है। ओके, फिर उसके बाद हम करेंगे यहाँ से delete। अब इसको एक बार ड्रैग करके देखेंगे आता है क्या। आना चाहिए ही चाहिए। नहीं आएगा तो अपना प्रोग्रामिंग का क्या मतलब हुआ भाई। अभी देखो यहाँ पर 8 होल आ गए। ओके, गॉट इट। ठीक है, तो अभी हम लोग किधर थे, जेड पे। तो इस तरह के सारे जो दिख रहे हैं ना, इनको सेलेक्ट करने, जो पहला इसका पहला जो अभी हम इसको ओपन करेंगे तो 5.8 में 8 ड्रिल दिख रहा है, इसको क्लिक करो। यहाँ पर जेड पे जाओ। जेड पे जाने के बाद किसी भी इसके टॉप सरफेस पे क्लिक करो। इससे क्या होगा कि आपका जेड टॉप पर आ जाएगा। अभी देखो हमने 13 डाला तो ऊपर आ, हमको सिर्फ एक डालना है कि 1 mm सरफेस से ऊपर से स्टार्ट होगा अपना ड्रिलिंग पॉइंट। ओके, करने के बाद हम इसको ओके। ओके हो गया। फिर हमको, आप चाहो तो एक साथ दे सकते हो, चाहे तो सिंगल दे सकते हो। हम एक साथ देंगे। ओके, स्पोर्टिंग में बहुत बड़ा, इसको स्पोर्टिंग बोलते हैं। इसको जब अभी व्हाइट में था ना, तो यहाँ पर जाने के बाद टाइप्स में जाने का, सेंट्रल ड्रिल लेने का, एक्टिव करने के बाद पीला कलर का आ जाएगा। पीला कलर के बाद इसको ड्रिल मैनेजर में जाएंगे, फिर यहाँ पर लेंगे स्पोर्टिंग। स्पोर्टिंग से जाने के बाद हमने यहाँ पर से लेंगे 6। 6 के बाद हम लेंगे यहाँ पर 1। हमेशा स्पोर्टिंग हम मिनिमम 3 mm मारते हैं, नहीं तो ज़्यादा मार देंगे तो टूटने की संभावना रहेगा हमारे जो स्पोर्टिंग पॉइंट्स रहते हैं। ठीक है, ये हमारा अप्रोच डिस्टेंस है। ये हमारा 50 mm रेटेड। एक 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 होल से दूसरे होल तक की जाने का जो जर्नी ऊपर उठेगा वो 50 mm उठेगा। 5 mm नीचे आने के बाद ये अपना स्लो हो जाता है। ओके, ये हमारा स्पोर्टिंग हो गया। अब हम एक साथ ड्रिल भी मारेंगे। हम इसमें खेलते नहीं बैठेंगे, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ। आप प्रैक्टिस करो, 2-2, 3-3 एक साथ दो, ये आपकी मर्जी है, जैसे आपको अच्छा लगे। ताकि आपके अच्छे के लिए नहीं, ऑपरेटर कैसे काम करता है, ऑपरेटर कैसा चाहता है, उसको हेल्प करने के लिए हम प्रोग्राम बनाते हैं। और हमारा वही काम है कि हम ऑपरेटर को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिले हमसे, उसको ज़्यादा तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ओके, हम ड्रिल में जाएंगे। ड्रिल में जाने के बाद यहाँ पर जाएंगे टैपिंग में, M6 का लेंगे। M6 के लेने के बाद यहाँ पर हम डालेंगे 1। इसको भी 1 mm ऊपर चलाएंगे, थ्रो बोलेंगे। साइकिल में हम रिट्रैक बोलेंगे 1 mm, और इसको हम बोलेंगे 2 mm। आप देख लो आपके पास कौन सी किस तरह का ड्रिल है। अगर आपके पास ज़्यादा हैवी है तो 1 mm डालो, ज़्यादा मतलब अच्छी वाली है तो 2-3 से ज़्यादा डाल सकते हो। ड्रिल की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। ओके, हम एक साथ इसको दे दिए। अब इसको हम चेम्फर मार देंगे। चेम्फर के लिए ड्रिल मैनेजर। ड्रिल मैनेजर में अभी स्पोर्टिंग का टूल हम ज़्यादा बड़ा यूज़ करेंगे, तभी तो हमने 6 का स्पोर्ट मारा था, अभी हम 8 ले लेंगे। ओके, 1,
3 5 मतलब 75 हो गए, सॉरी, यहाँ पर 5, यहाँ पर 50। ओके, अब यहाँ पर 3 चीजें क्लियर हैं। हम पहले सेव पर क्लिक करेंगे। ओके, फिर अभी यहाँ पर एक कमांड दे देंगे हम। पहले तो हम जॉब का नाम देंगे, क्या है, स्ट्रीपर। स्ट्रीपर असेंबली 01। ऐसा करने के बाद पहले हम इसका क्या हमने किया था, पहले हमने किया था स्पोर्टिंग। उसके बाद हम डियर कमेंट डालेंगे 5.1 यूज रेगुलर ड्रिल। रेगुलर ड्रिल की कोई ट्विस्ट बोलता है, कोई कार्बाइड टूल बोलता है, मतलब स्टील ड्रिल बोलता है, अलग अलग। कोई रेगुलर ड्रिल बोलता है, रेगुलर ही रहता है। फिर इसमें हम नीचे कमेंट एक और देंगे, एक तो देयर इज अ नो करंट टूल पाथ। तो हम कमेंट दे रहे हैं, करंट से हमको लेना देना नहीं है। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, स्पोर्टिंग फॉर चेम्फर। ओके, ये सारी चीजें क्लियर होगी। बोलेंगे रिकैलकुलेट में एग्जीक्यूट बोल देंगे इसको। एग्जीक्यूट होने के बाद ऐसा एग्जीक्यूट स्टार्ट हो चुका है, और एक होल और बचा है आपको अंदर, जो डी कॉलर के अंदर हमारा बचा हुआ है। देखो ये जो होल होता है ना, ये 7 होल होते हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, देखो सारा कैलकुलेट हो गया, अभी टाइमिंग आ जाएगा। अभी 4 मिनट का हुआ है। अभी जैसे ड्रिल होगा ना, वैसे देखना कितना लंबा टाइम हो जाएगा। ये हो गया 11 मिनट का। हमने स्पोर्टिंग मारा, देखो मैंने बोला ना, एक जो दूसरी जगह हो 50 mm होनी चाहिए, और यहाँ से शुरू हो जाती है। ओके, ऐसा। फिर उसके बाद ए, तो बाद स्पोर्टिंग ड्रिल। अब फिर स्पोर्टिंग ड्रिल हम मारेंगे, फिर बाद में सीक्वेंस में कर लेंगे 9 नंबर। 9 नंबर देखो हमको मारना है, तो उससे पहले देखो अंदर है, अंदर है तो ये भी ध्यान रखना है, पॉकेट हुआ नहीं है, पूरा सॉलिड है। अगर इस तरह से हम ड्रिल देंगे तो हमारा जो भी स्पोर्टिंग ड्रिल अंदर जाएगा, टूट जाएगा। तो उसके लिए अब हमने, ठीक है, हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, ये 9th का जो ड्रिल है ना, ये देखो अंदर दिख रहा है, सरफेस के अंदर दिख रहा है। तो हमें यानी कि अभी ये फिनिश किया नहीं है, तो अगर हम इस तरह देंगे तो हमारा कटर टूट जाएगा, जो भी ड्रिलिंग करेंगे वो टूट जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस ड्रिल वाले 9 वाले पर क्लिक करके यहाँ पर जेड करेंगे। जेड करने के बाद यहाँ पर हम करेंगे ऊपर, ऊपर करने के बाद हम 1 mm ऊपर ले लेंगे। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर इसको भी वैसे ही ड्रिलिंग कर देंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसी सेम ड्रिल से भी कर सकते हो, बट क्योंकि अब सेम से करोगे तो ऑपरेटर को फायदा होगा, एक ही टूल लगाकर वो सारे होल को कंप्लीट कर लेगा। अगर आप बीच बीच में कटर चेंज करते हो, इससे नई स्पोर्टिंग एक 12 से दे दिया, एक 8 से दे दिया, तो ऑपरेटर पक्का है आपको गाली देगा। ठीक है, तो आप सोच लो किस तरह का प्रोग्रामिंग करना है। ठीक है, 9th का है तो 9th का ड्रिल लेकर, ठीक है, नहीं नहीं, अपने को ड्रिल मारना है ना, हमने ड्रिलिंग लिया है तो यहाँ पर जाएंगे, थ्रू आउट करेंगे, यहाँ पर स्ट्रैक करेंगे, 1 करेंगे, 3 mm करेंगे, और यहाँ पर -5 mm करेंगे कि हमारा ड्रिल नीचे तक जाना चाहिए। 5। ओके, अब ये हो गया कंप्लीट। चेम्फर मारने की इसमें ज़रूरत नहीं है। मूव मैं बताता हूँ क्यों ज़रूरत नहीं है। इसको हम मूव करके इसमें डाल देंगे, और हमें यहाँ पर एक कमेंट डालेंगे। दिख रहा है ना आपको, यहाँ पर देखो कमेंट, मैंने इसको कॉपी किया, फिर यहाँ पर हमने क्या डालेंगे, 9 का ड्रिल। 9, ओके। ओके, हमें इसको भी कैलकुलेशन लगा दिया।
ओके, अभी देखो हमारा कैलकुलेशन हो के ऑलमोस्ट हो चुका है। अब इसको एक्सपेंड करके देखेंगे। यहाँ पर देखो 9 का टूल, 9 का टूल हमारा बीच में है, नीचे आ रहा है क्या, देखो ओके। एटलीस्ट थोड़ा बाहर तो निकलना चाहिए, थ्रू आउट होना चाहिए। देखो बाहर निकला नहीं, मैं थोड़ा और आपको वो करके दिखा देता हूँ। ये हमारा थ्रू सरफेस है, देखो इतना बाहर निकल रहा है, इट्स ओके। ठीक है, अभी हमारा हो चुका है। ओके, अब इन सबको एक बार हम फिर सेव करेंगे। अब इसका हम क्या करेंगे, इसको लॉक करेंगे। इस सी पर क्लिक करने के बाद राइट क्लिक करें, यहाँ पर दिख रहा है लॉक एंड अनलॉक। लॉक किया, होल्डर आप डालेंगे, स्टॉक भी हमने डाल दिया, होल्डर भी मैं ले लेता हूँ। देखो जिसके पास होल्डर नहीं है बना बनाया, ठीक है, तो यहाँ पर जाइए, जाने के बाद 63 25 कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, यहाँ पर जो होल्डर है ना, टोल होल्डर टॉलरेंस एक डाल के रखने का, इस सरफेस सेटिंग में ऊपर रहेगा। ओके ओके, हमारा अभी स्टॉक अपडेट हो जाएगा और हमारी वो जो हमने होल मारे थे वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, अभी देखो हम स्टॉक एक बार चेक कर लेंगे। स्टॉक में जाने का, इसको चेक करने का, ग्राफिक्स रेट देखने का, फिर लास्ट में बेसिक हैंडलिंग, इस तरह का हमारा फीचर हो गया। हमने इसको चेम्फर क्यों नहीं मारा, क्योंकि चेम्फर क्या करेंगे मार के, जब ये हमारा फिनिश होने वाला ही है। ओके ओके, ये हमारी चीजें क्लियर हो गई। स्टॉक हमारा ऐसा दिखता है। अब हम क्या करेंगे, इसको फिनिश करेंगे। फिनिश करेंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको एक कमांड मतलब कमेंट देंगे, यहाँ पर बोलेंगे डी फीचर लिख लो, या फीचर, डी फीचर फिनिश। मैं एक ही कटर चला रहा हूँ, अब रफिंग फिनिश जो भी आपको चलाना है चला लो, क्योंकि हम टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। ठीक है, मैं एक ही कटर चलाऊंगा, उससे आप समझ जाओ कि उसी तरह वो फिनिश होने वाला है। पहले हम फिनिश डायरेक्ट करेंगे इसको। पहले हम बाउंड्री बनाएंगे, इसको क्लिक करोगे ना, इसको क्लिक करके इस पे इस पे इस पे यानी इस पे राइट क्लिक करो। डायरेक्ट इतना सारा है, किसी को भी एक जो भी चाहिए आपको ले लो, सेलेक्ट करो, राइट क्लिक कर दो, सारा जो भी बाउंड्री था हट जाता है। बहुत इजी है, बहुत अच्छा है। ठीक है, ना कि एक एक कर पकड़ के आपको घूमना पड़ेगा। ओके, हम ले लेंगे इसमें से 8 का ड्रिल, 8 का हम कटर लेंगे, 8 का हमने फ्लैट ले लिया। हम डायरेक्ट जीरो से करेंगे, आप देख लो इस मिनिमम 30 डिग्री कटलिंग इतना वॉल पास फिनिश। ओके, हम मिक्स में देंगे, रेडियल में इसको ऑन करेंगे, 3D स्पायरल ऑन करेंगे। ओके ओके, आप पहले तो इसका रफिंग करो। ठीक है, अब ये देखो डायमीटर कितने का है, 16 का है, सारा 16 का है। तो अब इसमें क्या करेंगे, पहले एक 8 के कटर से रफिंग कर लो। नहीं तो 8 के कटर से डायरेक्ट भी अगर जेड लेवल भी चलाओगे ना, एक कर्सर यहाँ पर डालो 8 का, लिया हमने, हमने किया 8, कोई प्रॉब्लम नहीं, डायरेक्ट जेड लेवल में भी फिनिश कर सकते हो। ओके, लेकिन एक रीमशीनिंग में बता रहा हूँ आपको, एक रीमशीनिंग कटर चलाओ, ये जो है ना कॉर्नर, ये निकलना चाहिए। अभी देखो रेडियस ही कितने का है, 5 का, एक 5 का रीमशीनिंग चला दो या 4 का रीमशीनिंग चला दो। ठीक है, उससे आपका एक क्लियर हो जाएगा डी फीचर। क्या करता है कि जो हमारा कनेक्ट रॉड रहता है ना, उसको रोटेट होने से, क्योंकि जो सर्कल रहता है, जो राउंड शेप के रहता है, स्लीप बहुत जल्दी करता है।
तो इसीलिए यहाँ पर डी बनाया जाता है कि रोटेट नहीं होना चाहिए, यहाँ पर ब्रेक लगे उसको। यहाँ पर इसलिए नहीं जनरेट हो रहा है क्योंकि इसका पॉकेट सिलेक्शन ही 16 का है। 0 कर दो, छोड़ दो। 16 में 16 कैसे जाएगा? कुछ तो टॉलरेंस सही है, तो अभी वहां पर 16 हमारा था, तो अभी हमने कम कर दिया। ओके, अभी देखो कैसे आएगा। 9 मिनट का आ चुका है, ऐसा आएगा सिंगल पास में। ओके, इसको मैं एक फ्लैट पास दे दूंगा। लॉक करके सेव करते जाओ। मैंने ऑलरेडी कमेंट आपको दे दिया है कि आप एक भी टूल यूज करो तो उसको कमेंट देना आप ना भूलें, नहीं तो आपका जो भी सारा डाटा लॉस हो सकता है। ठीक है, हम इसको एक फ्लैट पास दे देंगे। आप प्रॉपर रॉकिंग करो, रिमशीनिंग करो, या आपका होमवर्क करोगे तभी होगा। मैं आपको सारी चीजें नहीं बता सकता, बस जो भी आपकी मेन मेन चीजें हैं वो मैं बता सकता हूँ, गाइड कर सकता हूँ। लेकिन आप सोचो मैं आपके लिए प्रोग्राम बनाओ, इट्स नॉट पॉसिबल। ओके, दोस्तों ये जो अभी कश्मीर में हुआ है वो बहुत ही खतरनाक चीजें हैं। ठीक है, अभी हमारा फ्लैट पास हम लोगों ने स्ट्रेटजी यूज किया, डाल दिया, ओके बोलेंगे जो। ठीक है दोस्तों, ये हमारा जेड लेवल और ये हमारा फ्लैट पास। फ्लैट पास कभी भी ध्यान रखो, जब भी बॉन्डिंग डालो, बाउंड्री डालोगे तो सरफेस एक ऊपर आता ही आता है। अगर आप इस टूल पाथ को एडिट नहीं करोगे तो टॉप पे इसके एक मार्क आ जाएगा। ठीक है, तो जो ये आपकी क्वालिटी को इम्प्रूव होने से कंट्रोल कर देता है, जिससे हमारी क्वालिटी अच्छी नहीं आती है, हमारा प्रोग्राम बहुत पुअर दिखता है, फिनिशिंग अच्छी नहीं दिखती है, लोगों के नज़र में आप अच्छे प्रोग्रामर्स नहीं दिखोगे, आपकी क्वालिटी पर लोग उंगली उठाते हैं। ठीक है, ओके, हमने अपना टूल पाथ एडिट कर लिया है, अभी हम देखेंगे क्या। ओके, अभी इसको भी हम क्या करेंगे, इसका भी स्टॉक मॉडल अपडेट करेंगे और इसमें भी हम होल्डर के लगा लेंगे। होल्डर मान लो हमारे पास नहीं है तो इसमें 20 डालो, 40 का नहीं 15 का डालो। ठीक है, स्टैंडर्ड एक आता है कितने का, 11 का। 11 22 का होल्डर में आराम से पकड़ सकते हो, लेकिन ये टॉलरेंस जो दिया है ना, ये देना मत भूलो आप। ठीक है, ओके, अभी स्टॉक हमने दिया नहीं, इसको अब हम देंगे स्टॉक अपडेट। स्टॉक आने के बाद इसको कैलकुलेट करेंगे। अभी हमारा क्या हुआ, पूरा टॉप का फीचर डन। जैसे डी कॉलर हमने फिनिश कर लिया, या अंदर का ड्रिल मार दिया, या स्क्रू होल मार दिया, ये सारी चीजें हो गई कंप्लीट। अब इसको देखो क्या करेंगे। ओके, ये अभी हो गया हमारा अपडेट। इसमें हमको एक चीज देखना है, 0 0 है बराबर, इसमें करो। ओके, ये हमारा अभी ऐसा दिख रहा है। ओके, होने के बाद अभी हम स्टॉक को ऑफ करेंगे। ऑफ करने के बाद अभी हमारा स्टॉक होगा, अब करेंगे हम रफी। ओके, रफी 0.2 mm से पहले सारी चीजें आप 2D पहले कर लो, फिर अब हम कटर यूज करेंगे। पहले कटर कितने का यूज कर सकते हैं, हमारा स्टॉक मॉडल ऐसा दिखता है। ओके, तो यहाँ पर एक कर्सर हम डालेंगे 16 डिग्री का, 16 का। ओके, देखो 16 में क्लियर हो जाएगा सिंगल पाथ, ये भी इधर चला जाएगा, इसमें भी जाएगा,
इसमें भी जाएगा, तो डोंट वरी, बिना हिचकिच के आप 16 का कटर लगा दो इसमें। हम लेंगे ग्लोबल रफिंग, ग्लोबल फ्री रफिंग। ओके, यहाँ पर जाने के बाद एक हम बाउंड्री लेंगे यहाँ से। ओके, अभी मत सोचो हमारा रफिंग स्टार्ट हो गया, इस नहीं समझ पा रहे हो फिर आप। अभी हमने नीचे कैड वर्क भी करना तो है, जो अपना स्टैंडर्ड रहता है। ओके, पॉइंट 2 हम करेंगे रफिंग, पॉकेट सिलेक्शंस, डेप्थ ऑफ कट पॉइंट 2, क्लाइम। रफिंग आप जब भी करो ना सॉलिड मटेरियल, तो हमेशा क्लाइम में ही करो। ओके, अब यहाँ पर हम देखेंगे ब्रिज हमारा कोटे गला। ब्रिज, वेयर इज माई ब्रिज? उसका कलर ऐसा है कि दिख ही नहीं रहा है। इसको हम क्या करेंगे, कलर है ना इधर, इधर से ही हम कर देंगे ऐसा। ओके, हमारा ब्लॉक ब्रूड है क्या इधर? अभी हम ब्लॉक लिए। अब ब्लॉक को क्या करेंगे, हम जाएंगे प्रिपरेशन मोड में, प्रिपरेशन मोड ऑन करेंगे। सो प्रिपरेशन मोड यहाँ से लेंगे 15 mm ऊपर, 16 mm का, 17 mm कर लो, RZ 17 mm। ओके, अब हम करेंगे इसको ऑफ। ठीक है दोस्तों, तो हमने अभी क्या यहाँ पर थे, अभी हम लोग सरफेस एक्सटेंड किए थे। सेव करते चलेंगे, करने के बाद हम यहाँ पर एक चीज आता है कैड में जाकर, सरफेस एक्सटेंशन। इसको सेलेक्ट करिए, राइट क्लिक करिए, एक तरह का रेड आपको बाउंड्री दिखेगा, कर्व दिखेगा, तो इसको ऐसे ड्रैग करके या क्लिक करके, लेफ्ट क्लिक करके भी आप ऐसे सरफेस एक्सटेंड कर सकते हैं। ये जो वैल्यू आपको दिख रहा है ना 5 mm 10 mm, उतना सेफली टेंजेंशियल आप कर सकते हो। ठीक है, जिस तरह चाहे आप कर सकते हो। करने के बाद यहाँ पर नाम दे दो मशीन प्लेन। मशीन प्लेन करने के बाद यहाँ पर ओके बोलो आप। ओके बोलने के बाद यहाँ पर कलर चेंज कर लो, ये भी और ये भी। इसका हम कुछ भी रैंडमली नेम वाला नाम दे देंगे, उसको डार्क लाइन दे देंगे, डार्क लाइन कलर दिया हमने इसको। अब इसको ज्योमेट्री में ऐड करेंगे। ओके, ज्योमेट्री में ऐड कर लेंगे। क्या नाम दिया था हमने, मशीन प्लेन। ओ सॉरी, ओके दोस्तों, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें और अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपको नई नई तकनीक और नई नई स्ट्रैटेजीज का वीडियो आपको ला सकूं। ठीक है, ताकि आप देख पाओ। ओके, अब ये देखो सारा सिस्टम मैंने आपको बताया था, ज्योमेट्री एक्टिव और होने के बाद कैसा दिखता है। अभी हमारा स्टॉक मॉडल देखोगे ना, ये हमारा स्टॉक मॉडल है ऐसा। ओके, ये देखो नीचे का जो फेस है लाइन के, अभी देखो कितना है, हमने 15 mm कंसीडर किया, 15 mm। हम 15 mm होल्ड करने वाले, देख रहे हो ना, 17 mm से ज्यादा नहीं, 17 mm है, तो 2 mm हमारा सेफ जोन चलेगा, इतना हम फिनिश करेंगे। ओके, अभी चीज हमको और रह चुकी इसमें है पेंडिंग। क्या है, इसको पहले हम हाइड कर लेंगे, अपने मशीन प्लेन को सेव करेंगे। सेव करने के बाद हम जाएंगे अपना प्रिपरेशन मोड में। ये जो सरफेस दिख रहा है ना, ये देखो अनएक्टिव सरफेस है, डॉटेड दिखने का मतलब होता है कि वो अनएक्टिव है, एक्टिव नहीं है। ये डिलीट डिलीट सारा हो सकता है। ओके, हमारा जो एक्टिव है वो अपने ज्योमेट्री में ऐड है। देखना चाहेंगे, देखो यहाँ पे मशीनिंग प्लेन यहाँ पर एक्टिव है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। ओके, तो अभी हम क्या करने वाले थे, सरफेस कैड में जाएंगे, यहाँ पर हम सरफेस एक्सटेंशन लेंगे, इस फिश को सेलेक्ट करेंगे। ज्यादा मत लो, थोड़ा थोड़ा सरफेस लो, जाके सिस्टम हैंग ना हो। ओके, यहाँ पर 10 mm आ रहा है, हमने को 5 mm चाहिए, 5 mm। ओके, इस तरह के आप सरफेस एक्सटेंड कर लो। इस तरह सरफेस एक्सटेंड करने का क्या मतलब होता है, मैं आपको बता देता हूँ। इन केस
अगर हमको डाउन जाना पड़ा तो हमको मटेरियल बिंदास मिलेगा, ठीक है। इसके वजह से अपन सेम डायरेक्शन में टेंजेंशियल अभी क्या करते हैं, यहाँ पर देखेंगे सरफेस एक्सटेंशन, ओके बोलेंगे, ठीक है। मैं एक को ही करके सारा मल्टीपल्स टूल यूज करूंगा कि ज्यादा अपने को तकलीफ ना होनी चाहिए। ओके ओके ओके। एक कैड वर्क ना आपकी स्किल को दिखाता है, अगर आप किस तरह से कैड वर्क करते हो, कितना फास्ट करते हो, ये आपकी स्किल को दर्शाता है कि यू डू समथिंग न्यू। ओके, अभी यहाँ से हम थोड़ा सा इसको भी बाहर निकालेंगे कि कटर हमारा डिग ना होना चाहिए, यहाँ पर ज़्यादा नहीं, यहाँ पर कम से कम 0.5 तक निकाले बाहर, 1 mm भी चलेगा। इस सरफेस से बाहर नहीं आनी चाहिए अपनी सरफेस। ओके ओके, इसको हम क्या करेंगे, इसको भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, कैड वाला कोई बताएगा नहीं आपको कैसे क्या करना है, अपना माइंडसेट लगाना है कि मशीन इजी टू इजी हो जाए और जो हमारा सरफेस है इजी टू इजी प्रोटेक्ट रहे, सेफ रहे। अब इसको हम करेंगे ट्रांसलेट मल्टीपल्स। ओके, मल्टीपल्स में जाए, इसको हम सेलेक्ट करिए। ओके, पूछ रहा है बेस पॉइंट आपका क्या है, तो हम फिर वही सी वाला प्रेस अपनाएंगे। ओके सी, ओके। मैं इसलिए कर रहा हूँ कि हमारा सेम मॉडल है, बस आपको मशीनिंग में दिखा रहा हूँ। ओके, अभी देखो सारा लग गया है। ये होता है टाइम सेविंग, अगर एक जैसे प्रोफाइल है, एक्चुअल मिरर है, तो एक्चुअल को आप कैड करो, मिरर को मिरर करो, मिरर कैड। ओके, तो हम सरफेस को थोड़ा अलग कर देंगे, ये हमने ये भी होगा, तो इसको भी हम करेंगे कैड वर्क। इसको हम क्या नाम देंगे, सरफेस एक्सटेंशन। इसका नाम आप चेंज कर सकते हो, कोई वो नहीं, बस आपको समझने वाली चीजें हैं। मैं इसमें नाम इसलिए दे रहा हूँ कि जब भी मैं ज्योमेट्री में आऊँ तो मेरे को इजिली जो भी मैं सरफेस चाहता हूँ मुझे मिल जाए। ओके, अभी देखो ये डॉट डॉट ये भी खत्म हो चुका है, हमारा कैड वर्क डन। अब मशीनिंग के लिए हम रेडी हैं, ठीक है। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक कमांड देंगे, रफिंग 0.2 mm स्टॉक, ठीक है। राइट क्लिक करने के बाद ये आता है न्यू टूल पाथ। न्यू टूल पाथ में हम ग्लोबल में जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो अभी हम आ गए यहाँ पर, ग्लोबल में जाएंगे, लेंगे ग्लोबल में जाने पर हमने बाउंड्री डाल दिया था ऑलरेडी, बाउंड्री हो गए हैं। पॉकेट सिलेक्शंस, स्मूथ कटर के अकॉर्डिंग स्मूथ रेडियस आएगा, ठीक है। अगर जो भी दोस्त अगर कटर वगैरह बनाना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं, तो कमेंट में डालें, मैं उसका भी वीडियो डालूंगा कि कैसे हम उसको डाल सकते हैं। 16 R.8 लेंगे हम। ओके, 0.2 स्टॉक से। ओके, कि मैम हमेशा वाई बाई जोन रखने का, जब तक का इतना, ठीक है। मशीन प्लेन हमारा ये रहेगा, इससे नीचे नहीं जाना चाहिए। ओके, ठीक है, इसको हम कर देंगे एग्जीक्यूट, ठीक है। देखो ये हमारा लग रहा है जल्द ही जनरेट हो चुका है, लेकिन इसमें कुछ तो लफड़ा है, तभी ये नहीं हुआ है। 1 मिनट। ओके, बाउंड्री हमने गलत लिया था। ओके, ठीक है। तो अभी हम इस तरह से इसको रफिंग चलाएंगे, सेमी चलाएंगे, फिनिशिंग करेंगे, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करिए। अगर आपका कोई ग्रुप है दोस्तों का, कैम का, सीएनसी का,
तो उसमें भी मेरे चैनल का जो भी है अपने दोस्तों को बताइए कि किसी भी पैसे देने की किधर ज़रूरत नहीं है, ठीक है? मैं आपको प्रैक्टिकली आपको सब कुछ बता रहा हूँ। लोग अभी 10,000 20,000 लेके आपको वर्क कैसे सिखाते हैं, वो फालतू वेस्ट है। मैं आपको पूरा यूजली इंडस्ट्रीज में किस तरह से यूज होता है, मैं उस तरह से आपको कैम बता रहा हूँ, ठीक है? आप जहाँ इंस्टीट्यूट में आप सीखते हो वहाँ प्रैक्टिकल नहीं बताई जाती कि एक्चुअल में प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं, ठीक है? मैं यहाँ पर आपको बिल्कुल ही फ्री फ्री जीरो कॉस्ट में इंडस्ट्रियल लेवल की एकदम जो बोलते हैं ना प्रैक्टिकल, वो प्रैक्टिकल मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? आप इस तरह के प्रोग्राम बनाओगे तो 100% मशीन पर रन करेगा ही विदाउट फॉल। ओके, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें और उनको बोलिए GR वर्क टेक को फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा के रखें कि नई वीडियो जब भी आए तो उन तक पहुंच सके। ओके, ठीक है? तो हमारा कैलकुलेशन अभी चल ही रहा है, 2 मिनट अप्रोक्स होने वाले हैं, ठीक है? देखो, जब भी हम क्या करेंगे, जब तक कैलकुलेशन होता है तब तक हम लोग कुछ डिस्कस करते हैं। देखो, जब हम इसको फिनिश करेंगे ना तो डायरेक्ट फिनिश करेंगे, लेकिन एक चीज याद रखना ब्रदर, जब भी हम इसको फिनिश करेंगे, इस सरफेस को फिनिश करेंगे ना, तब आप इस सरफेस को थोड़ा बाहर निकाल दो, क्योंकि जो शार्प है ना, ये जो हमारा कॉर्नर है ना, ये डैमेज नहीं होनी चाहिए, ठीक है? एकदम जैसे है वैसे ही शार्प रहनी चाहिए। देखो, 3 घंटे का प्रोग्राम आ चुका है अपने पास, ठीक है? ये हमारा होगा रफी, ये हमारा 3 घंटे का प्रोग्राम है। देखो, नीचे नहीं आएगा, हमारा मटेरियल भी किधर है, ऐसा दिखेगा। अभी हम इसका स्टॉक अपडेट करते हैं। हमने किया स्टॉक अपडेट, ठीक है? अभी देखो, आपके सामने ही सारा मटेरियल एक्स्ट्रा रिमूव होगा, ठीक है? अभी देखो, खत्म, ये सारा एक्स्ट्रा मटेरियल रिमूव हो चुका है, ठीक है? देखो, बीच में कुछ मटेरियल जिसमें हमारा कटर नहीं जा पाया है, तो आप जब भी सिंबल बनाओ ना तो थोड़ा सोचो, थोड़ा अगर हम बड़ा कर लेंगे तो हमारा एक कटर में क्लियर हो जाएगा, रीमशीनिंग का कोई तकलीफ नहीं है। ओके, डोंट वरी, अब एक कटर हम इसमें और चलाएंगे, छोटा 8 का कटर, ठीक है? तो हम 8 का कटर लेंगे, 8R1, यहाँ पर रिट्रैक्ट लगाएंगे, 0.35 कर देंगे, इतना नहीं। ओके, इसको मिक्स में देंगे। पहला कटर लाइन में ही चलना चाहिए, आपका कटर आपका सेफ जोन में चलेगा। आपको लग रहा है कि ज्यादा रिट्रैक्ट हो रहा है, रिट्रैक्ट नहीं हो रहा, आपका कटर सेफ जोन में चल रहा है। ओके, तो ज्यादा लोड नहीं लेने का। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी है, लग रही है और आप एंजॉय कर रहे हो। बस दोस्तों, इसी तरह अपना प्यार देते रहिए, लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, कि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, मैं आपके लिए नया नया वीडियो लेकर आऊँ कि आपको बहुत ही एक अच्छा प्रोग्रामर बनाने में मैं अपना सहयोग दे सकूं। वैसे मतलब आप प्रोग्रामर तभी बनोगे जब आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है? मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूँ, चलना तो आपको है उस पर, ठीक है? ठीक है, तो आप लोग देखते रहिए चैनल को, GR वर्कटेक को फॉलो करिए। मैं आपके लिए नया नया चीजें लेकर आ रहा हूँ। नहीं, अभी तो हम स्लाइडर कंप्लीट किए, उसके बाद अभी स्टीपर कर रहे हैं, अभी उसके बाद हम लिफ्टर लाएंगे, फिर डेट इंसर्ट, बहुत सारी चीजें लाएंगे। सारा चाइल्ड पर कंप्लीट होने के बाद मैं आपके लिए टेक्निकल टर्म भी लाऊंगा, जैसे कि GD&T, ठीक है? और डिजाइन कुछ कंसेप्ट क्या होते हैं मोल्ड में,
उसको देखकर पहचानना, मतलब कोई बोले या 6 या 7 और या 5 का टॉलरेंस क्या है, उसको देखकर पहचानना। वो सारी चीजें मैं क्लियर करूंगा। बट अब आपने जी आर टेक को प्यार देते रहिए, जी आर वर्क टेक को प्यार देते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। ओके दोस्तों। ओके, ये हमारा क्या है, जिधर जिधर मटेरियल था उधर ये निकल रहा है। अभी हम इसको भी क्या करेंगे, इसको भी लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद ऐसे स्टॉक अपडेट करेंगे। अभी देखो जो भी मटेरियल दिख रहा है वो सब हट जाएगा। ओके, देखो सारा क्लियर हो चुका है। अभी इधर मटेरियल दिख रहा है क्या, नहीं ना, सब फिनिश हो चुका है। अगर आपको चेक करना है मटेरियल, इस पे तो हमको पता नहीं चल रहा है। एक चीज है, इस पे आप जाओ, यहाँ पर ये जो डबल डेट दिख रहा है ना, यहाँ पर दिख रहा है हाइड स्टॉक शो रेस्ट मटेरियल, इस पे क्लिक करो। यहाँ पर कंप्यूट पे क्लिक करो। कंप्यूट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर दिखेगा 0.12, 0.12, 0.13, 0.1, मतलब कि ये अप्रोक्स नहीं बताता है, टॉलरेंस के हिसाब से बताता है। ठीक है, ओके, मतलब आपके पास मटेरियल है अभी। गॉट इट। ओके, तो इसमें अभी हमने 8 का चलाया, एक कटर और चला के देख लेते हैं कि मैक्सिमम अपना रफिंग होना ही चाहिए ताकि कटर बाद में ब्रेक ना हो। ओके, अभी हम 5 का चला देते हैं। वैसे तो अभी मटेरियल होगा नहीं, लेकिन अपने तरफ से कोई मिस्टेक नहीं होगी, क्योंकि बाद में अगर कटर मटेरियल की वजह से टूट जाता है ना, तो अपने को बहुत तकलीफ होता है, और जो मैनेजर लेवल के लोग होते हैं वो आपको पनिश करते हैं कि यू आर नॉट गुड प्रोग्रामर, खूब सारी बातें बोलते हैं। तो अपने पहले रफिंग आप बेटर करो। रफिंग कर लोगे तो आपका कटर ब्रेक होने का कोई चांसेस ही नहीं है। ठीक है, अगर किधर मटेरियल होगा तो अपने आप वो जनरेट हो जाएगा। ठीक है, 1 मिनट हम इधर देखेंगे अपना स्टॉक ऑफ करके कि इधर का रेडियस कितने का है। अभी इधर हम चेक करेंगे तो है 5 का। ठीक है, तो हमारा लास्ट कटर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो मैं अभी सेमी नहीं चलाऊंगा। सेमी आप सिम इसी तरह से आप चला सकते हो, छोटा कटर, जैसे कि अभी 0.2 स्टॉक से हमने किया है ना, वैसे आप 0.2 स्टॉक से हमने किया है, तो अभी आप वही छोटा कटर, मतलब 16 चला के 8 चलाओ, 5 चलाओ, बस स्टॉक उसमें क्या रहेगा, 0.21 रहेगा, 0.11 रहेगा, 0.12 रहेगा, जो भी आप चाहते हो सेमी। क्योंकि कुछ इंडस्ट्रीज क्या करते हैं, डायरेक्ट रफिंग फिनिश करती हैं, तो सेमी भी आप ऐसे ही कर सकते हो, लेकिन मैं डायरेक्ट अब फिनिश करूंगा। फेस में आपको सीखने को मिल सकता है, सेमी में कुछ मिलने का नहीं, क्योंकि सेम उसी तरह जैसे हमने किया है ना, उसी तरह एक टूल पाथ और जनरेट होगा, बस स्टॉक उसका कम रहेगा। ओके, अब हम इसको फिनिश करेंगे 12 से। 12 से नहीं, 10 से फिनिश करेंगे, 10 का कटर लगाएंगे। छोटा कटर से बढ़िया फिनिश आएगा। 2 डालेंगे डिस्टेंस, तो ही रहने दें। 30 स्लोप 30, यहाँ पर हम लेंगे 10 का R1। जो भी आपके पास अच्छा कटर है उससे यूज करो। अब मिक्स में देंगे इसको 0.12, इसको रेडियल में देने का, जब भी जेड लेवल में देंगे ना 90। ओके,
करने के बाद हम करेंगे क्लियर। अब ये हमारा हो गया स्टार्ट फिनिशिंग का। ठीक है, दोनों चल रहा है, रफिंग और फिनिशिंग दोनों। तो हमको लग रहा है 5 के R1 से पहले हमारा जेड लेवल कंप्लीट होगा, क्योंकि जो ग्लोबल रफिंग है वो स्टॉक फाइंड करता है किधर स्टॉक है, लेकिन जो हमारा जेड लेवल है वो एक लेवल से कटाकट फटाफट चल जाता है। ओके, नहीं नहीं, अपना 5 का ही हो गया, 5 का पहले से चल रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये नीचे को अपना ज़रूरत है नहीं। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। ओके, ये हम नहीं चलाने वाले हैं, इसको हम बोलेंगे रेड। क्योंकि इसको चलाने का क्या मतलब, हम इधर से करने बॉटम जब लगाएंगे, इसका मतलब टॉप लगाएंगे, बॉटम हमारा है, टॉप हमारा ये है। ठीक है, ऐसा वाला, तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अभी हमारा जो एक 11 नंबर का जो जेड लेवल फिनिशिंग है ना, वो कम से कम 3 घंटे से कम नहीं आएगा। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से देख लो, क्योंकि अगर हमारा वो दो दो स्टीपर के बीच में गैप थोड़ा कम है, अगर 16 का लगाता हूँ फिर उसमें चलाऊंगा तो एक स्टेप आएगा, तो मैं स्टेप ना आने की वजह से मैं छोटा कटर यूज कर रहा हूँ। आप बड़ा कटर यूज कर सकते हो, असेंबल अगर आप अच्छा कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ओहो हो, मैंने 5 को इसलिए मैंने मना किया कि 5 को नहीं चलाएंगे, क्योंकि अपना जरूरत था इधर, इधर तो कुछ चला ही नहीं। देखो, और ये जो नीचे चल रहा है, इसको जब हम पलटी करेंगे ना, तब ये क्लियर हो जाएगा, तो उसको हमको नहीं लग रहा है हमको चलाने की जरूरत है। ओके, ठीक है, फिनिशिंग छोटा कटर है, थोड़ा टाइम ले सकता है। ठीक है, तब तक मैं आपको काफी चीजें बताता हूँ। देखिए क्या होता है, हम लोग के इंडस्ट्रीज में क्या होता है ना, जो हाँ इधर हम काम करते हैं, ये जो वर्क, ये जो सर्कल दिख रहा है ना, इसको हम अलग फिनिश करते हैं। इस सर्कल को अलग फिनिश करते हैं, और इस वर्टिकल फेस को हम अलग फिनिश करते हैं। इसको ये 7 कंसीडर करते हैं, इसको 0 0 कंसीडर करते हैं। इसको हम 0 टू माइनस कर सकते हैं, चलेगा, लेकिन ये हमको एज पर मॉडल ही चाहिए। ठीक है, और जब भी हम इसको फिनिश करेंगे, तब इसको थोड़ा बाहर निकाल लो। हम लोग क्या करते हैं, 0304 का फिनिश का प्रोग्राम देते हैं, कि शूटिंग के लिए कोई तकलीफ ना हो। अगर स्टॉक माइनस हो गया तो किधर से लाएंगे, अगर अपने पास स्टॉक रहेगा तो हम घिस भी सकते हैं। तो उस तरह से हर इंसर्ट में अपनी अपनी कंपनी के कुछ स्टैंडर्ड होता है, कि स्टीपर को कितना फिनिश करना है, लिफ्टर को कितना स्टॉक से फिनिश करना है, कितना माइनस करना है। वो सारी चीजें देखकर ही आप फिनिश करो, आपका स्टैंडर्ड क्या है। ओके, ठीक है, तो अभी हमारा कैलकुलेशन ही चल रहा है। अभी 90%, इधर दिख रहा है 83%, 7 मिनट यानी 8 मिनट हो चुका है। ठीक है, इसको ऐसे कैलकुलेट करते रहने देना चाहिए। ठीक है, और मैं आपको क्या चीज़ें बता दूं। ठीक है, अभी क्या करेंगे, और जब भी आप सेकेंड सेटिंग लगाओगे ना ऐसे,
तब ये सरफेस निकाल दो, ए बी से एक्सटेंशन निकाल दो। मैं हाइड करके आपको बताता हूँ ये, और इसके ये जो दिख रहा है इधर से टेंजेंशियल सारे को आप निकाल दो, सब कर दो उसके। ठीक है, कि हमारा जो कटर नीचे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इधर से आप बॉटम से देखोगे ना, बॉटम व्यू कुटेगा, ये हमारा बॉटम, बॉटम व्यू से देखोगे तो हमारा जो ग्रीन एरिया था ना वो सब अंडर हो गया, ये हमारा ऐसा हो गया। ठीक है, ऐसे जैसे वी होता है ना, वी वी होता है ना ऐसे वी, तो ये हमारा टॉप व्यू है, ये हमारा ग्रीन एरिया रहता है, तो उसमें वो अंडर कट चला गया जिसपे ग्रीन सरफेस नहीं दिखता है, सिर्फ पिंक दिखता है। अभी देखो इधर से टॉप व्यू में आपको चारों सरफेस दिख रहा है, चारों साइड का, लेकिन हमको येलो कलर नहीं दिख रहा है। तो उसी तरह इधर से अंडरकट है, उधर से हम जब टॉप लगाएंगे तो हमारा ग्रीन एरिया सारा अंडरकट के अंदर चला जाएगा। ओके ओके, कितना टाइम हो गया यार, बहुत ज्यादा टाइम ले लिया। अपना कैलकुलेट हो गया, मैंने बोला 3 घंटा से कम नहीं आया, 3 घंटा ही आ गया। देखो दोस्तों, ये लाइन आपको एडिट करनी ही पड़ेगी। अगर नहीं करना चाहते हो तो इस सरफेस पे आप 0.1 या 0.2 का ऑफसेट मार दो। अगर ये जनरेट भी होता है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं करेगा, लेकिन आपको ये निकालना ही पड़ेगा। ओके, ये हमारा हो गया फिनिशिंग का। फिनिशिंग का ध्यान रखें, अगर नहीं एडिट करना चाहते हैं तो इस सरफेस पे आप 0.1 या 0.2 का सरफेस ऊपर उठा लें, ये जो चलेगा डैमेज नहीं करेगा। अगर एडिट करना चाहते हो, अगर एडिट करना चाहते हो आप तो एडिट में जाइए, पॉलीगॉन लीजिए। अब ऐसे करके इसको यहाँ से, मैं आपको बस रफली बता रहा हूँ, यहाँ से ऐसे ऐसे पूरा, लेकिन हमको लग रहा है कि पहले आपको सरफेस नीचे रखना ही पड़ेगा। ये देखो हमारा एडिट हो गया, करने के बाद इसको एक बार कैलकुलेट कर दो। ओके ठीक है, तो अभी देखो कैसा दिखता है वो, ऐसा दिखता है, कट गया ना। तो आप बीच में क्या करो, एक सरफेस ऑफसेट कर लो, ये जाके रिट्रैक्ट ना हो। ठीक है दोस्तों, अब हम मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, हम आगे की फिनिशिंग कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।